अब ये देखो कुठे उधर देखो उधर। चुनाव आयोग की भूमिका पर ईवीएम को लेकर खूब बवाल हो रहा है। बीते दिन ही हर कोई हैरान रह गया जब खुद राहुल गांधी ने इस बार ईवीएम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यही शिकायत गौरव जी आलोक जी की भी थी। वो कह रहे कि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को टाइम नहीं दे रहा है, बात नहीं सुन रहा है। सीधा प्रश्न ईवीएम पर, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी और अरविंद। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए अंजना जी, ये जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, ये मालूम है आपको क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी बहुत नर्वसिया गए हैं, बहुत नर्वस है। वो अंदर से जानते हैं कि इस चुनाव में डबल डिजिट सीटें भी नहीं आएंगी। मगर क्यों? ये जो तेलंगाना में जीते, हिमाचल में जीते, इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीते थे, कर्नाटका जीते थे, तब ईवीएम ठीक काम कर रही थी या खराब थी? क्योंकि क्या अंजना जी, आज तक जो कि सबसे तेज चैनल है, आपने कभी देखा कि तेलंगाना के परिणाम आने के बाद ये लोग गए हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहने या पत्र लिखा हो कि ईवीएम को बदल डालो, ईवीएम बहुत खराब है? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले चुनौती दी थी सभी राजनीतिक दलों को कि आइए और दिखाइए कि कैसे ईवीएम खराब है, ये हैक हो सकती है। आपको मालूम है कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे, नदारद हो गए थे वहां से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कल एक सर्वे आया था, एक और चैनल का है, 3 सर्वे आ चुके हैं। ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 350 सीटों से लेकर 400 सीटों तक एनडीए पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा के पक्ष की हवा चल रही है और विपक्ष की हवा निकल चुकी है। ठीक है, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। 2018 में हम 3 राज्य जीते थे और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में थी और आज तक के रिपोर्टर भी थे वहां। राहुल गांधी ने उस दिन भी कहा था कि हम चाहे तीनों राज्य जीते हैं, उसके बावजूद हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शायद बाकी लोगों को याद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन और ये तमाम जो घपलेबाजी है, अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की लूट हुई। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो पर्चियां भी सुप्रीम कोर्ट को गिननी पड़ी। सोचिए वहां पर अगर ईवीएम होती तो वहां पर कौन काउंट करता? ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया जाता, जो 2019 का किया गया। अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए, तमाम ईवीएम बेंगलोर भेज दी गई और तमाम तरह के जवाब आने लगे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भगवान नहीं है, सांसदों से और संसद से ऊपर नहीं है। क्या 8-8 महीने तक वो समय नहीं देगा सांसदों से और विपक्षी दलों से मिलने के लिए? जब भी ईवीएम की बात आती है, इलेक्शन कमीशन की बात आती है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी खड़ी हो जाती है। बीजेपी का प्रवक्ता पूरी तरह से नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, और पूरी कभी नहीं कहते कि हाँ जैसे मर्जी चुनाव करा लीजिए। बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 55 साल में क्या हुआ। हमसे 70 साल का हिसाब मानते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में पाकिस्तान से पैसा आता है और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को ये। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी पता चलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं, तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं और बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वहां पर पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति कहां है आज? क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इसके ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना ये क्या है? ये भाजपाई है। अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हैं? पूरी तरह से, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई है। तो रुको जरा, सब्र करो। गौरव भाटिया की पिटाई का कारण सभी वकील हड़ताल पर थे, पर गौरव भाटिया हड़ताल को तोड़ते हुए कोई केस लड़ने चला गया।
इससे वकीलों की एकता टूटी और वकीलों ने घसीट कर भाटिया को बाहर कर दिया, अच्छे से धुलाई कर दी। अच्छा